नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के हिंदी में जो काव्य खंड होता है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। अगले दो वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है और मोह अंशुवाहिनी लय वर्षो। इनके जो लेखक है बच्चों वो धनानंद जी हैं। कौन है बच्चों? धनानंद जी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग याद कर लेंगे, ताकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है तो आता है, ये गारंटी मेरा है बच्चों। चलिए तो बिना विलम्ब किए हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखना है ध्यान से कि हम लोगों का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कि देखिए पहला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग। क्या है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको स्याना पर बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति धनानंद जी की है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगली प्रश्न है कि धनानंद की भाषा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, धनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है। वियोग में जो सच्चा प्रेमी वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, किसे चित्रण किया है? ये किसने चित्रण किया है? तो धनानंद जी ने किए हैं। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है कि धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? धनानंद जी किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। यानी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा धनानंद जी को मारा गया था। ठीक है प्यारे प्यारे साथियों। अगली प्रश्न है कि मोह अशुवाहिनी लय बरसो कौन कहते हैं? मोह अशुवाहिनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो धनानंद जी कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का हिंदी काव्य खंड। आज के इस वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहां से आपको बेनिफिट ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने से सारे के सारे चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर हम लोग का मिस्टेक नहीं हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न है कि धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल व सीधा मार्ग कहा है? तो प्रेम को कहा है। किसको कहा है? प्रेम को कहा है। चलिए अगली प्रश्न है कि धनानंद कवि हैं। धनानंद कवि हैं तो रीति मुक्त काल के। कौन से हैं? रीति मुक्त काल के हैं। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि चतुराई नहीं करना, घमंड नहीं करना। चतुराई नहीं करना, घमंड नहीं करना। ठीक है। अगली प्रश्न है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है कि धनानंद जीवनदायक हो कछु मारियो पीर हरि परसो में किस कवि का नाम आया है? तो धनानंद जी का आया है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो धनानंद को कहा जाता है। चलिए इस चैप्टर के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगली प्रश्न है कि सुजान सागर के रचनाकार हैं। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो धनानंद जी हैं। कौन है? धनानंद जी हैं। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है सुजान सागर किनकी कृति है? सुजान सागर किनकी कृति है? तो धनानंद जी की है। किनकी कृति है? धनानंद जी की है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि धनानंद ने क्या है? धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप ले लिया। कहाँ पे ले लिया? यानी अस्थायी रूप ले लिया। ठीक है। धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप ले लिया। ठीक है। तो कहाँ ले लिया था? वृंदावन में। कहाँ पे ले लिया था? वृंदावन में ले लिया था। ठीक है। अगले प्रश्न, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग
वैचित्र्य के कवि कौन हैं? तो धनानंद जी हैं। कौन है? धनानंद जी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि धनानंद किस काल के कवि थे? तो धनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग काल के थे। कौन काल के? रीति युग काल के थे। ठीक है, अगली प्रश्न है कि कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहा है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है कि रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो धनानंद जी को कहा जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? तो रस बरसाओ। क्या है? रस बरसाओ। ठीक है, अगली प्रश्न है कि धनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? धनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? सुजान नर्तकी को प्यार करते थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि बिरह लीला विरह लीला रचित है तो धनानंद द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? धनानंद द्वारा रचित है। ठीक है, अगली प्रश्न धनानंद किससे प्रेम करते थे? धनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से करते थे। किससे करते थे? सुजान नामक नर्तकी से करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नरदीद शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है धनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित होता है? बादल को। किसको संबोधित होता है? तो बादल को होता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। किसके? सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल। क्या बताया है? सरल एवं निश्चल बताया है। ठीक है, अगली प्रश्न है धनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। धनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर है। सुजान सागर है। तो बच्चों यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। क्लास 10 के 12th के ऑब्जेक्टिव यानी चैप्टर वाइज चैप्टर इस चैनल पे आते रहेगा, तो साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये मत बोलिए एक लाइक भी कर दीजिए जाते जाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।